कांग्रेस की ओर से आज राजधानी जयपुर में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से लोग इस जनसभा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अलग अलग जिलों से यहां पर जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता पहुंचे, आम जनता भी पहुंची है। सबसे पहले आम जनता का मन टटोलेंगे कि उनके मन में क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं, कितनी सीट आ पाएगी कांग्रेस की? हमारे राजस्थान में कम से कम 10 सीट कांग्रेस की आएगी। हम हैं जयपुर ग्रामीण से। हमारे जयपुर ग्रामीण में ऐसा माहौल है, हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। हमारे लावणी चल रही है तो अभी किसान भर भर के आ रहे हैं। किसान की इस वक्त लावणी फसल का टाइम है, उसको लावणी को भी छोड़ के और राहुल गांधी जी की रैली में हम आए हैं। और हमारा यही उद्देश्य है, राजस्थान में 10 सीट आनी चाहिए और आएगी। हम दावा करते हैं इस बात का, राजस्थान में 10 सीट कांग्रेस की आएगी। हमारे अशोक गहलोत के काम देख लो पहले के। जो भी किसान अपनी ज़मीन बेचे उसका कोई भी जेडे में कोई शुल्क नहीं लगे और गरीब किसान अपना छपरा बांध के सुहाचक में रहे, उसको निःशुल्क पट्टा दिया गहलोत साहब ने। गहलोत साहब ने रोडे, गहलोत साहब ने लाइटें, गहलोत साहब ने गरीब आदमी को पेंशन, जो गरीब आदमी हॉस्पिटल देखा नहीं था, पैसे का बिगड़ जाता नहीं था, वो कैंसर की बीमारी से मर जाता था, हार्ट अटैक से घर में ही मर जाता था, उसके 25-25 लाख रुपए का फ्री इलाज हुआ है। फ्री दवाई, फ्री जांच, सीटी स्कैन फ्री, सब चीज़ फ्री। ऐसी सरकार, मेरी उम्र 58 साल है और कांग्रेस हूँ जन्मजात से। मैंने 58 साल में प्रताप सिंह खाचरियावास तो कह रहे हैं कि मैंने टिकट मांगी नहीं थी लेकिन मुझे जबरदस्ती दे दी गई। प्रताप सिंह खाचरियावास को बिना मांगे टिकट दे दिया। तो मैं भी राजस्थान से हूँ और मैं भी सक्षम हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास ज़मीन भी है, मैं प्रचार भी करना जानता हूँ, गाड़ी घोड़ा भी है, फॉर्च्यूनर भी है मेरे पास, 10 गाड़ी भी है। मेरे को भी टिकट देते थे, बिगर मांगे दे देते तो मेरे को भी दे देते। उसको क्यों दिया? वो मांगे है उसने टिकट। बिगर मांगे कोई टिकट देता है क्या? बिगर मांगे कोई टिकट नहीं देता है। तो मना कर रहे हैं, मैंने टिकट मांगा नहीं था। मना करते हैं, ऐसे ही मना करते हैं। और ठाकरों के वोट पूरे आएंगे और SC/ST के आएंगे। और प्रताप सिंह जयपुर शहर से लोकसभा की सीट निकालेंगे। कहाँ से आए बाबूजी आप? गोलेवार से, मानसरोवर से। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में 10-12 सीट निकालेगी कांग्रेस। दौसा से मुरारी, ग्रामीण से अनिल चोपड़ा, इधर से सोमू से सीट निकलेगी। हमारी सीटें 10-12 सीट आ रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। अरे वो दामन थाम रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो छोड़ के जाए, दामन थामने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बच्चे जो भी कांग्रेस के सिपाही बहुत मजबूत है। मुद्दे क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव में? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है। विकास करा रही कांग्रेस पार्टी, करेगी। आगे राहुल जी संभालेंगे, आगे देश को राहुल जी संभालेंगे। बीजेपी कर रही है मोदी लहर। नहीं, लहर नहीं है, आपके लहर नहीं है। ये तो मोदी जी मंत्री हैं, ये प्रचार मंत्री है। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। आज ये इसका भाग्य है कि प्रधानमंत्री प्रचार है। MLA के में, MPओ के में चुनाव में क्यों आते हैं? ये प्रचार मंत्री है मोदी जी, ये प्रधानमंत्री नहीं है। कहाँ से आए भाई साहब आप? मैं शाहपुरा से। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में 12 सीट की उम्मीद है, 10 पक्की है। कौन सी सीट पक्की है? कांग्रेस की। कौन सी लोकसभा सीट? जयपुर ग्रामीण तो पक्की है, जहाँ पर खड़े हैं ना, जो मीटिंग हो रही है वो पक्की है। प्रधानमंत्री ने शुरुआती जनसभा की। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले, प्रधानमंत्री एक बात को 4 बार बोला, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं कुंडूंगा, एक ही बात को 5 बार। और जनता समझ गई अंदर अंदर सब। कांग्रेस के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन है। धीरे धीरे कांग्रेस सॉलिड होती जा रही है। आपने भी पूछी, प्रताप सिंह सक्षम कार्यकर्ता है, सक्षम है, इसीलिए उसको दिया है टिकट। युवा चेहरे हैं आप। देखिए बीजेपी मुद्दा बना रही है पेपर लीक का भी, कि पेपर लीक को लेकर, पानी की किल्लत को लेकर। किसान भी हमारे साथ हैं, युवा वर्ग भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का माहौल बिगाड़ने का काम शुरू से ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक हर राज्य में हुए, पहले भी हुए और आज भी हो रहे हैं। राजस्थान में सरकार चेंज होने के बाद में काफ़ी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई नहीं है। ये इंस्पेक्टर राज हो चुका है। जितनी दादागिरी बीजेपी राज में है, कभी और राज्य में नहीं हुई। रही बात मुद्दों की, मुद्दों से भटक कर राजनीति तो बीजेपी का शुरू से ही काम रहा है। लेकिन कांग्रेस तो टुकड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है।
उनके नेता तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस कई मुद्दों में नहीं बटी हुई है। कांग्रेस एकजुट से चुनाव लड़ रही है और इस बार जिस तरह से चुनाव हो रहा है ये चीज़ें अलग है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता इतने बड़े नेता होते तो फिर कांग्रेस नेताओं क्यों लेते? इनके पास नेता ही नहीं है, सारे नेता ही कांग्रेस के ले रहे हैं। आज ये माहौल बना दिया गया है कि कांग्रेस के एक अलग से प्रकोष्ठ बीजेपी पर बनाने की सोच के बैठी है कि हमें एक कांग्रेस प्रकोष्ठ भाजपा बना लें। इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं हुई। रही बात आज के मुद्दों की, मुद्दे कांग्रेस के पास जितने हैं बीजेपी का कुछ भी नहीं है। आज 25 लाख का इलाज फ्री था, इसको राजस्थान गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। आज आयुष्मान कर दिया गया है उसको। क्या मानते हैं आप, एक वोटर हैं, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति करती है, आप एक वोटर के रूप में क्या सोचते हैं? वोटर के रूप में ये होता है कि पहले तो जनता की जनार्दन होती है, ना कि जातिगत भावनाओं से जुड़ना। बीजेपी का काम ही है हिंदू, मुसलमान, SC, ST, OBC, जनरल, इन नामों से वोट मांगा जाता है। इन नामों से कभी हिंदुस्तान की जनता वोट नहीं देगी। 10 साल में जनता ने बहुत कुछ देख लिया, आगे अब नहीं देखेगी। क्या मानते हैं भाई साहब, आप क्या सोचते हैं मन में लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब की बार ये लग रहा है कांग्रेस वापस आ रही है और कोई इसमें दो राय नहीं है। ये जो झूठ बोलना, ये जो कितनी सीट मानते हैं? 10 से 15 सीट आएगी लगभग कांग्रेस की। कौन सी लोकसभा सीट जीत रहे हैं? जयपुर ग्रामीण है, जयपुर शहर है, सीकर है, शाहपुरा, वो क्या नाम है, जालौर है, अपने चूरू है, झुंझुनू है। सिरोही जालौर में तो वैभव गलत का विरोध हुआ था। विरोध तो सब जगह इनका, कल इनका जोधपुर में भी हुआ था, जोधपुर में भी विरोध हुआ था इनका। ये खुद ही कह रहे हैं भाई हमें तो हमारे बड़े नुकसान दे रहे हैं। निश्चित तौर पर, हालांकि क्या कहेंगे आप, युवा साथी हैं, क्या कहेंगे दौसा सीट को लेकर? आपने दौसा का जिक्र किया। मतलब दौसा 100% पिछली बार हमारी कुछ मार्जिन से हमारी सीट रह गई थी। इस बार निश्चित रूप से हजारों की वोट, हजारों की संख्या में हम चुनाव जीतेंगे दौसा से। कन्हैयालाल मीणा है सामने, मुरारीलाल मीणा के। मुरारीलाल मीणा जी भी इतने वो नहीं है, कमजोर नहीं है, मजबूत है। 8 में से विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 बीजेपी के पाले में है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में कुछ अलग फैक्ट था हमारी, कुछ है ना, कोई छोटी मोटी गलतियाँ रह गई थी, उनको सुधार करके लोकसभा सीट 100% कांग्रेस पार्टी। माली, गुजर, मीणा एक तरफा हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी मुरारीलाल मीणा के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। आप देखो, ये बीजेपी जो लड़ रही है ये पूरी जातिगत पे लड़ रही है, लेकिन जनता समझ चुकी है। इनका जो मैच है पूरा फिक्सिंग मैच है। 400, ये लोग कह रहे हैं कि 400, अगर इनका फिक्सिंग नहीं हुआ तो ये हालत रहेगी राजस्थान देना, 15 सीट कांग्रेस की आएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। हालांकि हमने जनता का मन टटोला, जनता का कहना है कई मुद्दे हैं, कई तरह के वादे हैं। हालांकि अलग अलग सीटों का आंकलन भी किया गया, जीत के वादे भी किए जा रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कि कांग्रेस इस बार 10 या 12 सीट निकाल पाएगी। बहरहाल क्या होगा लोकसभा चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।